खराब सेहत के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि आज जो हमारा परिवारों में जो खान पान हो गया है वो हमारा शरीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। पिछले बहुत से सालों से इन दिनों में जो हमें समाचार मिल रहे हैं जगह जगह से कि आज हमारी संसार में इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं, इन बीमारियों का मूल कारण क्या है, आज मैं इस बात पर हमारे सभी दर्शकों के लिए यह बात रखने जा रहा हूं कि आज हमने ये खुद बीमारियां मोल ली हैं। बीमारियां किसी की दी हुई नहीं है, इसके लिए हर इंसान अपने आप में दोषी जरूर है। वो किस कारण से है, आज इस बात का हम खुलासा कर रहे हैं कि अगर कोई भी परिवार में जो बुजुर्ग हैं, आज उन बुजुर्गों के शरीर का जीवन देखें और जो नए बच्चे आ रहे हैं आजकल की यंग पीढ़ी, उनकी शरीर की संरचना देखें तो बड़ा ताज्जुब होगा आप लोगों को कि जो 60 साल का व्यक्ति, 70 साल का व्यक्ति, जिसका पहले पुराने समय में खाना उनकी खुराक खाई हुई है, आज वो 70 साल की उम्र में फिर भी चल फिरने लायक है। बहुत से लोग हमने इन दिनों के अंदर ऐसे देखे यंग कि 40 साल की उम्र है, सफ़ेद बाल आ गई, शरीर या तो बहुत ज़्यादा फैटी हो गया या बिल्कुल दुबला पतला हो गया, या खाना उसको पचता नहीं, या हार्ट की बीमारी आ गई, बीपी हो गया, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मैंने पिछले 20 वर्षों से मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और गंभीर बीमारियों पे सलाह देने का कार्य कर रहा हूँ, और मैं पत्रकार भी हूँ, मदन लाल लाहौरिया। और मैंने पिछले 20 सालों के अंदर पूरा हरियाणा का और एनसीआर का, देश के भिन्न भिन्न हिस्सों का सर्वे करके ये देखा कि जो हमारा पुराने समय में जो खान पान था, अब वो खान पान हमारा बिल्कुल बिगड़ गया। मुख्य जो दोष है हमारी बीमारियों के बढ़ने का, हमारी खुराक है जो हमारी सेहत को बिल्कुल बिगाड़ चुकी है। और इस वक्त इस तरफ कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा कि हमारी सेहत ये क्यों बिगड़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ कि हमने हमारे शरीर को अनुशासन में नहीं रखा, यानी कि एक जो अनुशासनहीनता है वो शरीर के साथ आ गई, और पाखंड और आडंबर भी शरीर के साथ आ गया। पुराने समय में ऐसा नहीं था। अब पिछले 20 सालों के अंदर हम शरीर को अनुशासन में नहीं रख पा रहे। अनुशासन इन द सेंस ये है कि शरीर को कैसे सफा रखना है, हमने क्या भोजन करना है, किस वक्त करना है, कैसे खाना है, ये शरीर का अनुशासन है। शरीर हमारा एक मंदिर है, भगवान की सर्वोत्तम दी हुई भेंट है शरीर। और मन एक भगवान जो हमारा है वो मन में ही बसता है। जो मन है वो भी हमारा मंदिर है, भगवान रूपी मंदिर है, और शरीर हमारा मंदिर है। क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने हमें इतनी बड़ी एक मशीन दी है, बड़ी हैरानी करने वाली मशीन दी। शरीर के अंदर भिन्न भिन्न पार्ट दिए हैं। अंतड़ियों का अपना काम है, लीवर का अपना काम है, किडनी का अपना काम है, हर अंग का अपना फंक्शन है। कि जब हम भोजन खाते हैं तो उससे खून भी बनता है, वसा भी बनती है, मांसपेशियां भी बनती हैं, और जो उसका वेस्ट होता है वो मशीन अपने आप उसको अलग अलग भागों में बांट देती है। यानी कोई पसीने के रूप में, कोई मल के रूप में, कोई पेशाब के रूप में, अलग अलग हिसाब से वो शरीर से हमारा मल निकलता है। आज हम इस वीडियो के अंदर इतना प्रारंभ के अंदर बता रहे हैं। और दूसरा, मैं हमारे सभी दर्शकों को बता दूं कि मैंने अभी बड़े यत्न से हमारे पूरा लोगों के हेल्थ की टिप्स बताने के लिए है LML हेल्थ कंसल्टेंसी नाम का जो मैंने ग्रुप खोला है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर हमारे 400 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और आने वाले समय में हम बड़ी अच्छी उसके अंदर सूचनाएं देंगे। और सभी दर्शकों को इस बात का मैं, और जितने हमारे सम्मानित सदस्य जुड़े हैं, LML जो हमारा LML हेल्थ कंसल्टेंसी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके 400 से ऊपर जो सदस्य जुड़ चुके हैं, और मात्र आज 8-10 रोज हुए हैं। तो पहले तो मैं हमारे LML हेल्थ कंसल्टेंसी के सभी सम्मानित सदस्यों को बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी इस वीडियो के माध्यम से, कि वो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, और हमारी सारा जितनी भी हमारी पोस्टें होती हैं खान पान पे और सेहत पर, उसके लिए उन सब हमारे सम्मानित सदस्यों का मैं धन्यवाद कर रहा हूं हमारी इस वीडियो के माध्यम से। दूसरा, सभी सम्मानित सदस्यों की जानकारी में भी डाल रहा हूं कि ये जो हमारा LML हेल्थ कंसल्टेंसी जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इसके अंदर हम केवल खान पान बीमारियों से संबंधित ही सारी जानकारियां देंगे। और सम्मानित सदस्यों से, सभी सदस्यों से गुजारिश है कि हमारे इस LML हेल्थ कंसल्टेंसी ग्रुप के अंदर
कोई भी अन्य कोई धार्मिक या कोई राजनीतिक या अन्य कोई भी पोस्ट ना डाली जाए। और इसके अंदर हमने समय भी फिक्स किया है कि सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक और शाम को 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही केवल सभी सम्मानित सदस्य जिन पे कोई विचार हो, बीमारियों से संबंधित, भोजन से संबंधित, रोग से संबंधित कि कैसे ठीक किए जाए, वो इसके अंदर अपने अपने विचार सीमित संख्या में डालें, अधिक संख्या में ना डालें, क्योंकि सभी सम्मानित सदस्यों की मर्यादा का हमने ख्याल रखना है। तो एलएमएल हेल्थ कंसल्टेंसी के सभी सदस्यों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो ग्रुप बनाया है मैंने, ये जनहित में बनाया है और इसके अंदर हम बड़ा लोगों को आगे अच्छा गाइड करेंगे। आज जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं, डकैती खुल गए हैं, आम आदमी अपना कैसे करेगा, और जो मुख्य तौर पे हमारा जोर रहेगा हर इंसान के लिए कि वो अपनी भोजन शैली को बदले, सात्विक भोजन करे, तामसिक भोजन ना करे, क्योंकि हमारा जो शरीर जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर का हर अंग, हमारी जो पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जा है वो हमारे भोजन पर डिपेंड करती है। हमारा जैसा भोजन होगा वैसी हमारी शरीर के अंदर ऊर्जा बनेगी। और दूसरी एक बात और कहूंगा कि आज जितना भी ये जो हमने खुद बिगाड़ा है कि हम जो प्राचीन समय से, जैसे हम हर भोजन के साथ गुड़ लेते थे, गर्मियों में छाछ लेते थे, सर्दियों में भी छाछ लेते थे, छाछ का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें भोजन के अंदर, दाल का प्रयोग करें, और जो घर में कोई बना सके सूप बना ले। और दूसरा, हमारी जो छोटी इलायची, सौंफ का, अदरक का पानी उबाल के, गर्म पानी उबाल के मात्र पानी ही ले, तो हमारा शरीर के अंदर रोग नहीं आएंगे। दूसरा, मैं विशेष तौर से बता दूं कि पिछले 2, 2.5, 3 साल से जो कोविड का जो समय चला, उसके बाद से विशेष तौर से लोगों को हम आग्रह कर रहे हैं कि जो गर्म पानी है, रोजाना सुबह सो जाने से पहले 2 गिलास 3 गिलास से 2 गिलास की संख्या से प्रारंभ करें और 4 गिलास तक कम से कम जिस दिन आप पहुंच जाएंगे, शरीर के अंदर ब्लड फ्लोट्स नहीं बढ़ेंगे, हर प्रकार की बीमारी दूर होनी शुरू हो जाएगी। ये हमारे द्वारा बिल्कुल प्रमाणित तथ्यों पर आधारित ये हमारा प्रयोग हमने करा है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अब घरेलू, जैसे गुड़ है, गुड़ रोटी के साथ अवश्य लेना चाहिए। पुराने समय में हमने तो यहाँ तक देखा है, आज मेरी 65 साल की उम्र होगी, पुराने समय में हम कोई ज्यादा बीमार नहीं हुए, कोई दवाइयां नहीं ली, इस प्रकार के कोई कंसल्टेंट नहीं होते थे, जैसे आजकल बड़े मोटिवेशनल कंसल्टेंट आ गई। हमारे देश का यह बड़ा दुर्भाग्य है कि इस वक्त लोग अपने शरीर रूपी मंदिर की तो परवाह कर ही नहीं रहे, और जो कहने को हम मजबूर हो रहे हैं इस हेल्थ टिप्स के अंदर भी कि जो दूसरे पाखंड चल रहे हैं, यानी कि अपने शरीर रूपी मंदिर, मन रूपी मंदिर को छोड़ करके अगर हम बाहर के नकली धर्म कथाओं में घूमेंगे, नकली मंदिरों में घूमेंगे, तो शरीर तो हमारा बेकार। इसी प्रकार हमारे बच्चों का शरीर बेकार हो गया है, क्योंकि आज एक परिपाटी पड़ गई है कि शरीर रूपी मंदिर को ठीक ना करके बाहर के पत्थरों को पूजना। ये कहां की इनायत होगी? भगवान ने इतनी सुंदर मशीन दी है, मानव को इतनी सुंदर, इतनी बेहतर मशीन दी है, उस मशीन को हम खुद बिगाड़ रहे हैं। हमारी आदत पड़ गई है, दिन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुपों पे भी जो सारी सूचनाएं सारा दिन जो पोस्ट आती हैं, उनका कोई भी औचित्य नहीं होता, यानी कि कोई भी संदेश ऐसा नहीं होता जो व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा है कि वो शरीर विज्ञान के, किसी इंसान के भले के लिए इस्तेमाल हो जाए। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आज देश के अंदर ये हालात जो बनी है बड़ी खराब, कि आज भोजन खराब हो गया, लोग बिल्कुल सही तरीके का भोजन नहीं लेते। दूसरी जो महिलाएं हैं, हमारी आजकल की जो लड़कियां भोजन बनाना भूल चुकी हैं, सही पाक कला को भूल चुकी हैं। हमारे समय में हम सारी मेहनत करते थे, उसका स्वास्थ्य से संबंध है। अगर आप घर में झाड़ू भी लगाएंगे तो झाड़ू की भी एक्सरसाइज है, अगर जमीन में पोछा भी मारेंगे तो पोछे की भी एक्सरसाइज है, बर्तन मांजेंगे तो बर्तन की भी एक्सरसाइज है। शरीर एक्टिविटी में होता था, भोजन पचता था, भोजन शुद्ध सात्विक होता था। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से आज हमारी यही गुजारिश है कि आने वाले समय में हम हमारे इस एलएमएल हेल्थ कंसल्टेंसी के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को हमारे शाकाहार भोजन के बारे में, हमारे शरीर के सारे तत्वों के बारे में, बीमारियों के बारे में समय समय पर बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। क्योंकि आज जो खराब सेहत हमारी हुई है वो हमारी खुद की गलतियों से हुई है। यानी कि आज जो हमारी खराब सेहत चल रही है और यंग एज के बच्चे भी बीमार हो चुके हैं, किसी का शुगर हो गई है, डायबिटीज हो गई है, हार्ट की बीमारी हो गई है, तो ये हमने खुद पाली है।
आज बड़े बड़े जो हॉस्पिटल जो लूटपाट कर रहे हैं, खबरें छपती रहती हैं, उसके कसूरवार हम खुद हैं। यानी कि घर के जो इलाज हैं, सब्जियों से, साग से, जड़ी बूटियों से, उसमें कुछ नहीं लगता, उसको तो हम करना भूल गए। इसी प्रकार योगा और ध्यान साधना, मेडिटेशन, केवल अगर कोई भी महिलाएं काम करते वक्त किचन के अंदर और पुरुष ओम नमः शिवाय का ही मंत्र कर लेंगे, ओम ओम ही बोलेंगे, तो भी हमारे शरीर के रक्त के कण शुद्ध होते हैं, हमारे शरीर में बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि मेरा पिछले 20 साल से, मैं 20 वर्षों से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जो पूरे भारत में बहुत कम है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का हमारे शरीर की हर नसों नाड़ियों पर प्रभाव होता है, उस पर मैंने 20 साल की रिसर्च करके बड़े लंबे समय पे ये काम किया है। और आज मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी दे रहा हूँ और साथ में हेल्थ टिप्स दे रहा हूँ। और इस बारे में मैंने हजारों लोगों के केस जो हमारी कंसल्टेंसी से ठीक हुए हैं कि हम केवल सलाह है, बदलोगे तो आप अपने शरीर को, और सही सलाह, सटीक सलाह सही समय पे ली जाए तो इंसान स्वयं खुद को, अपने भोजन को भी बदल सकता है। और ग्रह नक्षत्रों का भोजन पर भी प्रभाव है, मानव के शरीर पर भी प्रभाव है, फसल पर भी प्रभाव है। तो हमारे सभी सदस्यों से मैं गुजारिश करता हूं कि ग्रह नक्षत्रों के दोष को भी हम भोजन के साथ मिला करके देखते हैं, क्योंकि समय समय पर जो ग्रह गोचर नक्षत्र जब बदलते हैं, ये सत्य है और विज्ञान भी इस बात को सत्य मान चुका है। तो उसी प्रकार हमारी व्यवहार, हमारी नेचर और हमारे खाने की आदतें बदलती हैं। तो मेरा हमारे सभी सम्मानित सदस्यों से गुजारिश है कि हमारे इस LM हेल्थ कंसल्टेंसी ग्रुप से जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मैं हूं पत्रकार मदन लाहौरिया, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर और हेल्थ काउंसलर। जय हिंद, वंदे मातरम।